जय हिंद दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आसानी से यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जिससे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में बहुत से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 नंबर के 15 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। चलिए देखते हैं हम लोग क्या प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। पहली प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग देखते हैं, लगभग इस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 7 होती हैं, जो कि हर प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चलते हैं हम लोग पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको P0 से भी कर सकते हैं या फिर P1 से कर सकते हैं। चलिए P0 से स्टार्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुकों में P0 से स्टार्ट किया हुआ है, अन्य किसी भी बुकों में क्या हुआ P1 P2 P3 इस तरह से किया है स्टार्ट। चलिए हम लोग एनसीईआरटी की फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग P0 क्या होता है। यानी कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है A से B, अगर कोई भी डिफरेंट इंटीग्रल है a से b एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग इस इंटीग्रल के फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इंटीग्रल f के फॉर्म में है तो आवश्यकता के अनुसार एफ टी डी टी या फिर एफ वाई डी वाई या एफ थीटा डी थीटा के रूप में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों, P1 जिसे कहते हैं हम लोग। P1 क्या होता है, अगर कोई भी इंटीग्रल हो a से b एफ एक्स डी एक्स, इसके अगर लिमिट को हम लोग चेंज करें, लिमिट होता है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट, यानी कि डिफरेंट इंटीग्रल के लोअर लिमिट अपर लिमिट को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, फंक्शन के केवल और केवल माइनस चिन्ह का परिवर्तन होता है। यानी कि अगर हम लोग ये कहें कि कोई फंक्शन है a से b तक, उसके लिमिट को हम लोअर को अपर में अपर को लोअर में कर दिए तो क्या होगा, फंक्शन में माइनस का साइन आ जाता है। ये हो गया आपका दूसरी प्रॉपर्टी। आते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मॉडुलस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मॉडुलस वाले फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो P3 वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए देखते हैं हम लोग P3 क्या है, सॉरी P2 क्या है, देखा है P0 P1 P2 ही क्रम आता है, इसलिए P2 ही होगा। देखने में तो तीसरा ही प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, P2 होगा। क्या होगा दोस्तों, अगर कोई भी इंटीग्रल a से b हो एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग इस इंटीग्रल को पार्ट बाय पार्ट में कर सकते हैं। यानी कि हमारा अगर देखा जाए तो ये लिमिट हमारा कहां से कहां गया है, a से b तक। अगर कोई हमने एक बीच में कोई एक पॉइंट मान लिया, कोई भी रियल नंबर मान लिया, जो क्या होगा a से क्या होगा, c जो होगा a से बड़ा और b से छोटा है, यानी a से बड़ा और b से छोटा होगा। तो देखते हैं हम लोग, इसके हम लिख सकते हैं a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। यानी कि किसी भी एक इंटीग्रल को हम लोग कई इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके लिमिट को चेंज करके। ये दो ही टर्म में किया, ऐसे चाहे तो आवश्यकता अनुसार हम लोग कई लिमिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। माना ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है, C डॉट 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 आगे चाहे तो जितना चाहे उतना ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग के पास कोई एक लाइन है, मान लेते हैं ये AB लाइन है, अगर A से B तक अगर 8 सेंटीमीटर है, इसको पार्ट बाय पार्ट में तोड़ करके भी जोड़ेंगे तो भी 8 ही सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ये इंटीग्रेशन में भी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट में, यानी कि क्या होगा, A से C1 करें इंटीग्रेशन, फिर C1 से C2 करें, C2 से C3 करें, C3 से C4 करें, ऐसे डॉट 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 आगे करते जाएं और सबको एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A से B एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो अब देखते हैं हम लोग कि P3 क्या होती है। P3 मींस दैट कि
तीसरी यानी चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए आइए देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि P3 आपका क्या होता है, अगर कोई भी इंटीग्रल a से b एफ एक्स dx हो तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर a से b हो एफ एक्स dx हो, a से b a एफ a प्लस b माइनस एक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका ही एक और रूप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यही लिमिट क्या हो, 0 से a हो एफ एक्स dx हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें लगता है कि ये पूरे डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉपर्टियों में से सबसे अधिक बार यूज होने वाला एक प्रॉपर्टी है। यानी कि 4 प्रॉपर्टी हम लोगों की ये हो गई। 4